हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए ऐसे छोटे छोटे टिप और ट्रिप लेके आ चुकी हूँ। हैक टिप की वीडियो देखने के बाद लाइफ में काफ़ी काम भी आता है। तो चलिए दोस्तों टिप को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला हैक टिप मेरा इस तरीके से कुकर को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से कभी कभी जब हम अचानक दाल या आलू या चावल कोई भी चीज़ हम जब बनाते हैं तो आपने देखा होगा ये जो रबड़ है कुकर का, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लूज हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। लूज हो जाता है तो ये सीटी बिल्कुल भी नहीं देता है। तो दोस्तों इसी के लिए एक छोटा सा हैक टिप है, इस टिप को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, इस तरीके से जब रबड़ कभी ढीला हो जाता है तो हमें हैंड टू हैंड मैकेनिक के पास तो जा नहीं सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से रबड़ ले लेना है और रबड़ लेने के बाद 2 से 3 जगह इस तरीके से हम इसको अटैच कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे, इसको अटैच करने के बाद बिल्कुल ये जैसे कि रबड़ लूज है तो बिल्कुल ये बढ़िया सा टाइटली हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास इस तरीके से टाइम मिलेगा इसको हम काम चला लेंगे। काम चलाने के बाद मतलब जब ये है कि जब हमारे पास टाइम मिलेगा तब हम इसको मैकेनिक से रबड़ ले आ सकते हैं और इसमें लगा सकते हैं। और जब फिलहाल के लिए ये हमारा काम बन जाएगा। इस तरीके से हम दाल चावल या आलू उबाल रहे हैं तो इस तरीके से हमारा ये बिल्कुल गैस साइडों से निकलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये हमारा काम बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फिलहाल के लिए अपने टाइम बिल्कुल ही इस तरीके से अपना खाने को पका सकते हैं। और दोस्तों कुकर से ही लेके हमारा अगला हैक टिप है। इस तरीके से जब हम कुकर कभी इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा ये जो कुकर का स्टैंड है ढक्कन वाला, जैसे कि यहाँ से जैसे जो हम बंद करते हैं इस तरीके से, तो आपने देखा होगा कभी कभी किसी के में टूट भी जाता है या अचानक इस तरीके से टूट जाता है। तो हम सोचते हैं कि किस तरीके से हम दाल चावल बनाए। तो देखिए इस तरीके से रबड़ बैंड ले लेना है और रबड़ बैंड लेने के बाद इसको टाइटली लगा देना है। तो दोस्तों देखेंगे कि इस तरीके से टाइटली लगाने के बाद बिल्कुल ये जो फंसाने वाला हुक है बिल्कुल उसी का ही काम करेगा। तो दोस्तों आप फिलहाल के लिए इस तरीके से रबड़ बैंड लगा के अपना खाना जो भी बना रहे हैं बना सकते हैं। तो टाइम मिले तो आप इसको मैकेनिक को दिखा के ठीक करवा सकते हैं। तो चलिए अगला हैक टिप मेरा इस तरीके से पर्स हो गया, हैंड पर्स हो गया। तो दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से हम मार्केट तो चले जाते हैं लेकिन क्या होता है कि जब हम कोई सामान लेके इस तरीके से हम अपने पर्स में रख देते हैं। तो दोस्तों हाथ का सिला हुआ पर्स है या रेडीमेड है, तो देखिए इस तरीके से हम ले तो जाते हैं लेकिन क्या होता है जब इस तरीके से चाबी का छल्ला वगैरह रख देते हैं तो आपने देखा होगा जब भी हम कोई सामान अपने बैग में से निकालते हैं तो चाबी भी इसके साथ फंस के निकल जाता है। चाबी भी फंस के निकल जाता है तो हमें ताला खोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है और चाबी गुम भी हो जाती है। तो इस तरीके से आपको ज्वेलरी पर्स ले लेना है। ज्वेलरी पर्स लेने के बाद क्या करना है, आलपिन की हेल्प से इस तरीके से हमें बैग में अटैच कर देना है। तो देखिए जो रेडीमेड पर्स है उसके लिए भी मैं बता रही हूँ, हाथ का सिला हुआ है। तो देखिए हर कोई रेडीमेड भी पर्स ले जाना नहीं पसंद करता है, तो ये हाथ का सिला हुआ है। तो देखिए इस तरीके से मैं पिन की हेल्प से अटैच कर दी हूँ और अटैच करने के बाद अब आप देखेंगे कि इसमें आप अपने मनी भी रख सकते हैं, यहाँ तक कि चाबी भी रख सकते हैं। तो आप कहीं भी सफ़र में भी घूमने जा रहे हैं तो इस तरीके से सेफ्टी आपकी चाबी भी रहेगी और मनी भी रखना चाहते हैं तो बहुत इजीली तरीके से आप इसके अंदर रख सकते हैं। चाबी वगैरह लॉक करके आप लंबे सफ़र में जा रहे हैं तो इस तरीके से छोटे से पर्स में आप अपने काम को चला सकते हैं। तो बिल्कुल भी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या तो हम कोई सामान भी निकाल रहे हैं तो उसके साथ हमारी चाबी बिल्कुल भी गुम नहीं होने वाली है क्योंकि हमने अपनी चाबी को सेफ्टी रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का ट्रिक है। इस ट्रिक को आप लोग एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अगला हैक टिप भी मेरा इस तरीके से ज्वेलरी को लेके है। तो दोस्तों होता क्या है, इस तरीके से जब हम कभी लंबे सफ़र में जाते हैं तो क्या होता है हम सारी ज्वेलरी तो पहन के नहीं जाते हैं। तो कुछ ज्वेलरी ऐसा रहता है कि मुझे अपने साथ ले जाना पड़ता है, हम बैग में तो रख नहीं सकते। जब लंबा सफ़र रहता है तो इस तरीके से हम ज्वेलरी वगैरह अपने बैग में नहीं रख सकते हैं। तो हम लेगी पहन रहे हैं या प्लाजो पहन रहे हैं, इस तरीके से जो भी पहन रहे हैं तो देखिए इस तरीके से हमें सोचना पड़ता है कि हम अपनी ज्वेलरी वगैरह को कैसे ले जाएं। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करना है, जो भी आप ड्रेस पहनते हैं उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। तो देखिए इस तरीके से ज्वेलरी पर्स है ना, तो मैं इस तरीके से सलवार में लगा के दिखा रही हूँ। तो सलवार हो गया, पेटीकोट हो गया, लेगी हो गया, या इस तरीके से किसी भी चीज़ में आप इस तरीके से पिन की हेल्प से अटैच करके आप ढेरे सारे अपनी मनी ले जा सकते हैं और ढेरे सारे जो भी आपको ले जाना है इस तरीके से अपनी ज्वेलरी वगैरह को बहुत इजीली तरीके से ले जा सकते हैं। चाहे तो आप पिन से अटैच कर दीजिए या तो आप इस तरीके से सिलाई मशीन से इसको सिल सकते हैं।
तो दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। जब हम कभी लंबे सफ़र में जाते हैं तो इस तरीके से ज्वेलरी हमें ले जाना बहुत ज़रूरी रहता है। अब बैग में रहते हैं तो हमें क्या होता है कि हमें बार बार हमारा ध्यान भटका हुआ रहता है कि बैग में हमारी ज्वेलरी वगैरह रखा है। तो दोस्तों इस तरीके से जब हम ज्वेलरी वगैरह मनी वगैरह अपने पास रखते हैं तो माइंड फ्री रहते हैं कि इस तरीके से जो भी चीज़ हमने लिया है अपने पास लिया है, खोने का बिल्कुल भी डर नहीं है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस आइडिया को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी कभी इस तरीके से लंबे सफ़र करते हैं तो इस आइडिया को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो जरा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि छोटे छोटे ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला एक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर में इस तरीके से छोटे बच्चे हैं तो एक छोटा सा ट्रिक है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से जब छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में रहते हैं तो हमें क्या करना है, सरसों का तेल ले लेना है। सरसों का तेल दोस्तों वैसे भी गर्म रहता है। सरसों का तेल लेने के बाद मुझे अच्छी तरीके से बच्चे के तले में लगा लेना है। तो दोस्तों होता क्या है, इससे सर्दी जुकाम इस तरीके से तले में अच्छी तरीके से लगाने से इस तरीके से काफ़ी जुकाम सर्दी जो बच्चे के नोजी वगैरह निकलते हैं काफ़ी फ़ायदा भी करता है। और इस तरीके से तले में तेल वगैरह लगाने के बाद क्या करना है, सॉक्स को पहना देना है बच्चे को। और सॉक्स जब इस तरीके से पहना देंगे दोस्तों, देखिए इस तरीके से पहनाने के बाद और मुझे करना क्या है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों, बिल्कुल घरेलू नुस्खा है। इस ट्रिक को जब तक आप लोग आजमाएंगे नहीं, बिल्कुल भी ये ट्रिक नहीं समझ में आने वाला है। तो देखिए इस तरीके से सॉक्स पहनाने के बाद इसमें मुझे क्या करना है, लहसुन की कलियां ले लेना है, बस 1 से 2। बस छोटा बच्चा है तो लहसुन की कलियां एक एक डाल देना है। दोनों पैरों में मैंने डाल दिया है। और देखिए अपना असर दिखाता रहेगा क्योंकि मैंने इसमें तेल लगा के अच्छी तरीके से और लहसुन की कलियां डाल दिया है। चाहे तो एक मोजा इसके ऊपर से और पहना दीजिए। तो ये क्या है ना कि गर्म में हीटिंग से काफ़ी अच्छी तरीके से पैरों में गर्माहट भी देगा और जितना भी सर्दी जुकाम का असर है बिल्कुल अच्छी तरीके से ये ठीक करेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगला एक टिप देख लेते हैं। दोस्तों अगला है टिप, इस तरीके से जब हम छोटे बच्चे अगर घर में हैं तो इस तरीके से जब हम सॉक्स को पहनाते हैं तो आपने देखा बच्चे के अंदर एक बड़ी बेचैनी सी होती है और चिड़चिड़ाहटपन सी होती है। दोस्तों ये बड़ों के साथ भी होती है। तो आपने देखा होगा इसमें चट चट की आवाज़ भी आती है, जैसे कि बिजली का करंट लगता है। इस तरीके से कभी कभी हमारे स्वेटर में से भी आवाज़ आती है चट चट सी और बहुत अजीब सी झलमलाहट महसूस होता है। तो दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, इस तरीके से सॉक्स को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आप इस तरीके से ग्रेटर के ऊपर ज़रूर ग्रेट कीजिएगा। तो क्या है ना कि इस तरीके से जब इसके ऊपर ग्रेट कर लेंगे तो जो भी इसके अंदर चटचटाहट सी और जो थोड़ा झंझनाहट सी होती है बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और बच्चे अंदर अंदर चिड़चिड़ापन भी नहीं होंगे क्योंकि बच्चे तो बोल नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से जब बच्चे को इस तरीके से पहनाते हैं, स्वेटर हो गया, सॉक्स हो गया, तो दोस्तों छोटे छोटे ट्रिक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस पे ग्रेटर पे एक बार ज़रूर इसको ट्राई करने के बाद ही जब भी पहनाइएगा। बड़े का हो गया या छोटे का स्वेटर हो गया या सॉक्स हो गया तो आपने देखा होगा बहुत चटर चटर करता है और बहुत अजीब सा इसमें महसूस होता है। तो दोस्तों इस छोटे छोटे ट्रिक आप जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर जरा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।